हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस न्यूज चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर विद्यार्थी सब जो है अक्सर जाकर के गलती कर बैठते हैं। आज मैं आपको जो है प्रतिबिंब के स्थिति के बारे में बताने वाला हूं कि आखिरकार लेंस के सामने में हम कहां पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है कहां पर जाकर के बनेगा। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं, अगर आप कहीं पर ऑफलाइन कोचिंग के तलाश में हैं तो आप अगर योगिया गांव से बिलोंग करते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर। आपको स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, उस मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करके जो है आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको क्लास में जो है कि किस प्रकार से हम अगर लेंस के सामने में वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा तो बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा। यहाँ पर जाकर के जो है स्टूडेंट सब काफी ज्यादा गलती कर बैठते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक कैसे बनता है, काल्पनिक कैसे बनता है, बड़ा कैसे बनता है, छोटा कैसे बनता है। आज मैं आपको जो है इस प्रकार से एक निंजा टेक्निक बताऊंगा कि आप जिंदगी भर कभी भी जो है प्रतिबिंब के बारे में आपको कहीं पर भी जो है कोई किसी भी प्रकार का जो है झमेला नहीं होगा। तो चलिए वीडियो के आगे जो है निरंतर आप बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार लेंस के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले लेंस के बारे में थोड़ा बहुत समझ लीजिए। लेंस जो होता है, जिसको अंग्रेजी में भी हम लोग लेंस ही कहते हैं, इस लेंस के बारे में सबसे पहले जो है थोड़ा बहुत आप लोग समझ लीजिए कि आखिरकार लेंस होता क्या है। तो लेंस जो होता है किसी पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा होता है जो किसी निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, उसको हम कहते हैं लेंस। और यह लेंस जो होता है वह दो प्रकार से होता है, और यह लेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। आज के इस वीडियो में जो है हम आपको लेंस के परिभाषा के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं। आपको हम जहां पर विद्यार्थियों का जो है झमेला होता है कि आखिरकार प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में कि प्रतिबिंब को जो है लेंस के सामने में वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि लेंस जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस, जिसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस और एक को कहते हैं कॉनकेव लेंस। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस किसको कहते हैं, जो किनारों की अपेक्षा जो है बीच में इस प्रकार से मोटा होता है। जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो, यानी वैसा लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो, उसको कहेंगे हम उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को समझने के लिए सबसे पहले जो है आपको यह जो है आंख के जैसा डायग्राम दिख रहा होगा। तो अगर उत्तल लेंस कहीं पर दिख जाए तो आप अपने आंखों को देखिए कि किस प्रकार से किस साइज का है। तो उसी प्रकार से सेम टू सेम आंख के जैसा ही उत्तल लेंस आपको देखने को मिल सकता है। यानी उत्तल लेंस वैसा लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो, उसको कहते हैं उत्तल लेंस। और अवतल लेंस की चर्चा करें जो किनारों की अपेक्षा जो है बीच में पतला हो, तो यहाँ पर अवतल लेंस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है अवतल लेंस होता है जो किनारों की अपेक्षा जो है बीच में पतला हो। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा कि इसका किनारा जो है इस प्रकार से मोटा दिख रहा है, लेकिन बीच में जाकर की जो है जैसे जैसे बीच में जा रहा है पतला होते जा रहा है। तो यानी वैसा लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला हो उसको कहेंगे अवतल लेंस, और वैसा लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो उसको कहेंगे उत्तल लेंस। तो आपको लेंस के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया होगा कि लेंस किसको कहते हैं। लेंस किसी पारदर्शी पदार्थ का वैसा टुकड़ा होता है जो किसी निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। अब आपको जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता होगा कि ज्यामितीय सतह क्या होता है। तो ज्यामितीय सतह ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे कि जो चारों तरफ से जो है एक आवरण से ढका होता है, चाहे कोई भी आकृति क्यों ना हो, उसको कहते हैं हम लोग ज्यामितीय सतह। तो यहाँ पर जो है लेंस जो होता है क्या होता है, उत्तल लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो, अवतल लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला हो। तो दोनों लेंस के बारे में आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। अब थोड़ा बहुत प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रतिबिंब के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि हमारा जो प्रतिबिंब होता है, प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। उसी प्रकार से लेंस में भी दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको कहते हैं रियल इमेज, और काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पर भी प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है, पहला होता है वास्तविक जिसको कहते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है काल्पनिक।
वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी आपको रहना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में समझ लीजिए और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में भी समझ लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में समझिए। सबसे पहले मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु स्रोत रखा हुआ है और अनंत से कोई यहाँ पर सनलाइट है, मान लीजिए कि सूर्य से जो है कोई प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य से प्रकाश आ रहा है और इसी बिंदु स्रोत पर आकर के मिल रहा है, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें वास्तव में जिस बिंदु पर आकर के मिलता है उसी को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण लेंस से अपवर्तन के बाद, यहाँ पर मान लीजिए कोई लेंस है, तो सबसे पहले सनलाइट जो है यहाँ पर लेंस पर जाएगा और लेंस से अपवर्तन के बाद जो है किसी बिंदु स्रोत पर आकर के मिलेगा, उसी बिंदु स्रोत को जो है उस बिंदु स्रोत का हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यानी वास्तव में जिस लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु स्रोत पर मिलेगा उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत पर आता हुआ प्रतीत होगा उसको कहेंगे हम काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के बारे में हम आपको दर्पण में भी बता दिए थे और प्रकाश के अपवर्तन का चैप्टर जो पढ़ाए थे उसमें भी बता दिए थे। तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का भली भांति नॉलेज होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा की बात करें तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण नहीं, यहाँ पर लेंस है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से जो है लेंस में प्रतिबिंब का बनावट होता है। यानी लेंस में प्रतिबिंब की किस प्रकार से बनावट होती है, यानी कहां पर वस्तु को रखेंगे तो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले दो स्थितियों में लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनता है दो स्थितियों में बनता है। एक बनता है उत्तल लेंस में, दूसरा बनता है अवतल लेंस में। तो सबसे पहले आपको जो है हम बताएंगे कि उत्तल लेंस में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद बताएंगे आपको अवतल लेंस में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो बने रहिए वीडियो के आगे इसी प्रकार से। तो चलिए सबसे पहले जो है आप हेडिंग में लगा लीजिए कि उत्तल लेंस में जो है किस प्रकार से प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो सबसे पहले हेडिंग में लगा लेना है आपको उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति। हेडिंग में लगा लीजिए कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति। तो चलिए चर्चा करते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले जो है आपको लेंस में किस बिंदु को क्या कहते हैं यह जानकारी सबसे पहले रहना चाहिए। तो उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा इस प्रकार से होता है, या कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से उत्तल लेंस को बना लीजिए पहले कॉपी पर। यह जो है यहाँ पर इस प्रकार से उत्तल लेंस जो किनारों की अपेक्षा जो है बीच में मोटा हो उसको कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस। अब समझने का प्रयास कीजिए। उत्तल लेंस का जो यहाँ पर मध्य बिंदु होता है इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, और इसको जो है ओ से सूचित किया जाता है। इसको कहेंगे हम प्रकाशीय केंद्र, इसको कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। अंग्रेजी में कहेंगे इसको ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र। और यहाँ पर आप भली भांति जानते हैं इसको कहते हैं हम लोग प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या इसी का दूसरा नाम है मुख्य अक्ष। इसी को कहेंगे या तो प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि दर्पण में जो है मात्र फोकस की संख्या था एक, यानी एक ही फोकस था, लेकिन यहाँ पर लेंस में फोकस की संख्या होता है दो, क्योंकि लेंस जो है एक पारदर्शी पदार्थ है। लेंस के इस साइड में भी प्रतिबिंब बनता है और लेंस के इस साइड में भी वस्तु होता है। तो यहाँ पर लेंस में फोकस की संख्या होता है दो, यहाँ पर होगा F1 तो यहाँ पर होगा F2, यहाँ पर होगा 2F1 तो यहाँ पर होगा 2F2, यानी और कहीं ना कहीं यहाँ पर जाकर के अनंत होगा और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जाकर के अनंत होगा। तो इतना जानकारी आपको रहना है। यहाँ पर
वक्रता केंद्र के जगह पर लेंस में 2f1 आ गया है और यहाँ पर फोकस तो होता ही है, यानी लेंस में फोकस की संख्या की अगर बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि लेंस में कितने फोकस होते हैं तो आपको बताना है 2 फोकस होता है। दर्पण में मात्र 1 फोकस था, लेकिन यहाँ पर लेंस में फोकस की संख्या पूछा जाए तो 2 फोकस। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत जानकारी रखना है कि लेंस जो है इसको कहेंगे हम LHS साइड, यानी इसको कहेंगे लेंस का लेफ्ट हैंड साइड, और इसको कहेंगे लेंस का राइट हैंड साइड। वैसे तो लेंस में ना तो लेफ्ट हैंड साइड और ना तो राइट हैंड साइड होता है, क्योंकि लेंस जो है एक पारदर्शी पदार्थ है। आप इस साइड से भी देखिएगा तो आपको आर पार दिखेगा, उस साइड से भी दिखिएगा तो आपको आर पार दिखेगा, लेकिन दर्पण में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दर्पण में क्या था, अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण में जो है बाहर से कलय किया हुआ था, तो आप बाहर से बिल्कुल भी अपना छवि को नहीं देख सकते हैं, लेकिन लेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आर पार दिखता है क्योंकि यह पारदर्शी पदार्थ है। तो इसको कहेंगे हम लेंस का लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहेंगे लेंस का राइट हैंड साइड, यानी कि इसको हम कहेंगे बायां पक्ष और इसको कहेंगे हम दायां पक्ष। अब आपको समझना है कि बायां पक्ष में यानी लेंस के इस साइड में जितना भी पार्ट होगा, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वो फोकस दूरी हो, यानी यू हो, भी हो और एफ हो, सब का सब जो है यहाँ पर ऋणात्मक होगा, सब का सब ऋणात्मक होगा। लेंस के बायां पक्ष में सब का सब ऋणात्मक होगा, चाहे वस्तु का दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब का दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो। लेंस के लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि LHS साइड में चाहे वस्तु की दूरी हो यानी यू जो हो, वस्तु की दूरी की अगर बात करें तो यह भी ऋणात्मक होगा। भी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी की अगर बात करें, प्रतिबिंब की दूरी की अगर बात करें तो यह भी जो है इस साइड में ऋणात्मक होगा। चाहे फोकस दूरी की बात करें, यह भी इस साइड में जो है ऋणात्मक होगा, यानी चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, सब का सब जो है लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में तीनों का तीनों ऋणात्मक होगा। और यही अगर हम RHS साइड में ले जाए, इसी को अगर हम RHS के साइड में ले जाए यानी कि राइट हैंड साइड में, यही निगेटिव पार्ट यहाँ पर जाकर के पॉजिटिव बन जाएगा, यही निगेटिव पार्ट यहाँ पर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा और यही निगेटिव पार्ट इस साइड में जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो लेंस के LHS साइड में जो भी पार्ट होगा सबका सब निगेटिव होगा और लेंस के RHS साइड में जो भी पार्ट होगा सबका सब पॉजिटिव होगा। यह भी कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं ध्यान में जो है रखना है ताकि आपको आगे जाकर के कोई भी समस्या ना हो। तो आपको जो है सबसे पहले जान लेना है कि लेंस का जो मध्य बिंदु होता है उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशीय केंद्र। दर्पण में मात्र 1 फोकस था, लेकिन लेंस में जो है 2 फोकस होता है। यहाँ पर 2 फोकस होता है, या तो F1 नाम रख दीजिए और एक तो F2, और फोकस का दुगनी दूरी पर यहाँ पर 2F1 और यहाँ पर F2 के दुगनी दूरी पर 2F2, और कहीं ना कहीं आगे जाकर के अनंत पर वो अटकता है और कहीं ना कहीं आगे जाकर के अनंत पर ही अटकता है। इतना बात आपको जानकारी रखना है। सेम उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी वस्तु का दूरी जो है, वस्तु हमेशा जो है किसी भी साइड में हमेशा रहेगा बायां साइड में, इसीलिए यहाँ पर वस्तु का दूरी ऋणात्मक होगा। अब जो है सेम जिस प्रकार से उत्तल लेंस में अगर बात की है उसी प्रकार से जो है सेम अवतल लेंस में भी होता है। इस प्रकार से अवतल लेंस क्या होता है, जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला हो उसको कहेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस में भी यहाँ पर जो मध्य बिंदु होता है उसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, इसी का नाम है प्रकाशीय केंद्र, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर भी अवतल लेंस में इसको कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जिसको अंग्रेजी में अगर बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, इसको O से सूचित किया जाता है। अवतल लेंस में भी यहाँ पर होता है 2 फोकस, यहाँ पर F1 होगा तो यहाँ पर F2 होगा, यहाँ पर 2F1 होगा तो यहाँ पर 2F2 होगा। तो जिस प्रकार से उत्तल लेंस में था उसी प्रकार से अवतल लेंस में। तो इस प्रकार से जो है आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हम प्रतिबिंब बनाना शुरू करते हैं कि वस्तु को कहां पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो वीडियो के आगे जो है निरंतर बने रहिए। चलिए जो है अब आपको बताते हैं कि लेंस के सामने में हम वस्तु को जो है कहां कहां रख सकते हैं। तो सबसे पहले उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम एक उत्तल लेंस इस प्रकार से बना लेते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशीय केंद्र, जिसको O से सूचित करते हैं। और यह जो होता है हमारा प्रधान अक्ष यानी जिसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
लेंस में जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि दो फोकस होता है, वो F1 और दूसरा F2, तीसरा होता है 2F1, चौथा होता है 2F2। तो यहाँ पर अगर F1 है तो यहाँ पर होगा F2, यहाँ पर 2F1 है तो यहाँ पर होगा 2F2। अब आपको समझना है कि लेंस को जो दो भागों में बांटने वाला रेखाखंड होता है उसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब जो है लेंस को दो भागों में बांटता है। अब आपको ध्यान से समझने का प्रयास करना है कि वस्तु को हम कहां कहां पर रख सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अनंत पर जाकर के यह भी रेखाखंड मिलेगा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के यह भी रेखाखंड मिलेगा। तो वस्तु को सबसे पहले जो है हम यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ पर फोकस के बीच में रख सकते हैं। यानी पहला कंडीशन में वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रख सकते हैं। पहला कंडीशन यहाँ पर हम वस्तु को रख सकते हैं। दूसरा कंडीशन कहाँ पर वस्तु को रख सकते हैं? दूसरा कंडीशन हम F1 पर रख सकते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में पहला कंडीशन रख दिए। दूसरा कंडीशन या तो हम वस्तु को F1 पर रख सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है? या तो हम वस्तु को F1 और फोकस के दुगनी दूरी के बीच में रख सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ पर रख सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या था? वस्तु को हम ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में रख सकते हैं। दूसरा कंडीशन वस्तु को हम F1 पर रख सकते हैं। तीसरा कंडीशन F1 और 2F1 के बीच में रख सकते हैं। चौथा कंडीशन 2F1 पर खुद हम रख सकते हैं वस्तु को। पांचवा कंडीशन अनंत और 2F1 के बीच में हम रख सकते हैं वस्तु को। और लास्ट कंडीशन क्या है कि 2F1 और अनंत के बीच में तो रखिए दिए, लास्ट कंडीशन है वस्तु को हम अनंत पर रख सकते हैं। तो यही 6 कंडीशन है वस्तु को हम कहां कहां पर रख सकते हैं। सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन F1 पर वस्तु को रख सकते हैं। तीसरा कंडीशन F1 और 2F1 के बीच में रख सकते हैं। चौथा कंडीशन 2F1 पर रख सकते हैं। पांचवा कंडीशन 2F1 और अनंत के बीच में रख सकते हैं। और छठा कंडीशन जो है सिर्फ अनंत पर रख सकते हैं। तो यह 6 कंडीशन जो है उत्तल लेंस में आपको समझना होगा। यही 6 जगहों पर जो है हम वस्तु को रख सकते हैं। आखिरकार 6 जगहों पर जो वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब लेंस से आगे बनेगा या पीछे बनेगा? लेंस में तो आगे पीछे होता नहीं है, सामने में बनेगा। आखिरकार प्रतिबिंब बनेगा तो कहां पर बनेगा? इसी के बारे में चर्चा करना है। तो अब जो है आपको निंजा टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं, तो उस टेक्निक को समझने का प्रयास कीजिए। आपको समझना है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पर F1 का संबंध जो है, F1 का संबंध जो है यहाँ पर अनंत से है। सबसे पहला बात आपको समझना है, F1 का संबंध अनंत से, यानी वस्तु को F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर जाकर के। F1 का संबंध याद रखिए अनंत से। फोकस का संबंध अनंत से, F1 का संबंध अनंत से। वस्तु को रखेंगे F1 पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। वस्तु को रखेंगे F1 पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। पहला कंडीशन आपको याद रखना है। दूसरा कंडीशन 2F1 का संबंध याद रखिए। 2F1 का संबंध आपको याद रखना है। 2F1 का संबंध है 2F2 से, यानी वस्तु को रखेंगे 2F1 पर तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। यह निंजा टेक्निक आपको जल्दी नहीं मिलने वाला है। सबसे पहला कंडीशन क्या है? F1 का संबंध अनंत से, वस्तु को रखेंगे F1 पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। वस्तु को रखेंगे F1 पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अगर वस्तु को रखेंगे अनंत पर तो प्रतिबिंब बनेगा F1 पर। पहला कंडीशन क्या था? वस्तु को रखेंगे F1 पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। वस्तु को रखेंगे अनंत पर तो प्रतिबिंब बनेगा F1 पर। दूसरा कंडीशन, वस्तु को रखेंगे 2F1 पर तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। अगर वस्तु को रख दिए हम 2F2 पर तो प्रतिबिंब बनेगा 2F1 पर। तीसरा कंडीशन आपको क्या याद रखना है? अगर हम कहीं वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में रख दिए, अगर वस्तु को हम F1 और 2F1 के बीच में रख दिए, वस्तु को अगर हम F1 और 2F1 के बीच में रख दिए तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि F1 का संबंध है अनंत पर, तो पहला कंडीशन अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। F1 का संबंध अनंत से तो F1 का संबंध अनंत से, और 2F1 का संबंध 2F2 से, तो अनंत और 2F2 के बीच में जो है इस प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु को जो है हम F1 और 2F1 के बीच रखेंगे तो F1 का संबंध है अनंत से और 2F1 का संबंध है 2F2 से, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और 2F2 के बीच में। अगला कंडीशन की अगर बात करें, अगर वस्तु को हम जो है अनंत और 2F1 के बीच में रखें, वस्तु को जो है अगर अनंत और साथ में 2F1 के बीच में रखे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो अनंत का संबंध है F1 से तो अनंत का संबंध F1 से। दूसरा कंडीशन 2F1 का संबंध है F2 से,
F1 का संबंध है 2F2 से, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा 2F2 के बीच, यानी 2F1 और 2F2 के बीच। तो बस इतना कंडीशन आपको याद रखना है, और आपको जो है किस तरह से शानदार तरीका से जो है किस प्रकार से हम प्रतिबिंब को बनाते हैं अभी देखिए। सबसे पहले याद रखना है आपको F1 का संबंध है अनंत से, यानी वस्तु को रखेंगे F1 पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अगर वस्तु को रखेंगे 2F1 पर तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। अगर वस्तु को हम अगर F1 पर रख दिए या 2F1 के बीच में रख दिए तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और 2F2 के बीच में। अगर वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच रख दिए तो प्रतिबिंब बनेगा F1 और 2F2 के बीच में। इतना कंडीशन जो है आपको याद रखना है। यही तरीका जो है निंजा तरीका जो है आपको समझ में नहीं आते रहता है कि वस्तु को कहां पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अब बस आपको याद रखना है F1 का संबंध अनंत से, अनंत का संबंध F1 से, 2F1 का संबंध 2F2 से, 2F2 का संबंध 2F1 से। यानी वस्तु को जो हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा F1 पर, वस्तु को F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर, वस्तु को 2F2 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा 2F1 पर। बस इतना बात को याद रखना है। अब आपको आगे समझना है, अब वास्तविक और काल्पनिक का झमेला खत्म करते हैं। सबसे पहले अगर वस्तु जब तक जो है उत्तल लेंस में वस्तु जब तक अगर लेफ्ट हैंड साइड में रहे तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा। यहां पर वास्तविक नहीं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जब भी वस्तु रहे तो प्रतिबिंब जो है, अगर प्रतिबिंब लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में बन जाए तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। एक स्थिति में मात्र जो है आपको समझना है। सबसे पहले आपको समझना है कि लेंस के सामने में इस साइड में जब भी वस्तु रहेगा तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु लेंस के बायां पक्ष में रहे तो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वास्तविक। लेकिन एक स्थिति ऐसा आता है उत्तल लेंस में जिस कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, कंडीशन को आपको हम आगे बता देंगे। और लेंस के इस साइड में जब भी वस्तु रहे उत्तल लेंस में आपको समझना है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और आपको एक तरीका याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब की अगर बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हर कंडीशन में जब भी बनेगा उल्टा ही बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। आपको यह भी याद रखना है वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा उल्टा बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा सीधा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर 2F1 से आगे जो भी वस्तु अगर रहे, 2F1 से आगे अगर वस्तु रहे यानी इस दिशा में वस्तु रहे तो वस्तु जो है हमेशा बड़ा बनेगा। 2F1 से आगे वस्तु जब भी रहे तो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा। 2F1 से आगे बड़ा याद रखना है, और 2F1 से पीछे जब भी किसी भी वस्तु को हम रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा यहाँ पर छोटा। और सेम अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि जब वस्तु 2F1 पर स्वयं हो, उस कंडीशन में वस्तु जो है बराबर आकार का बनेगा, यानी समान आकार का बनेगा। तो एक ही बात याद रखना है, 2F1 से इस तरीका को याद रखना है, 2F1 से अगर आगे रहे तो बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा, और 2F1 से पीछे रहे तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। अगर 2F1 पर स्वयं आ जाए वस्तु तब उस समय में प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो समान आकार का बनेगा। यानी 2F1 से आगे बड़ा, 2F1 से पीछे छोटा, और 2F1 पर जब भी हो तो बराबर आकार का और समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो इतना बात को जो है, इतना कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अब जो है हम आपको पूरे डायग्राम के साथ जो है बना करके दिखाते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो चलिए सबसे पहला कंडीशन आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको जो है कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इस प्रकार से जो है एक उत्तल लेंस बना लेना है। इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र। यह जो है लेंस का प्रधान अक्ष, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर होगा F1 और यहाँ पर होगा 2F1, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अनंत होगा। यहाँ पर होगा F2 और यहाँ पर होगा 2F2, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जाकर के अनंत होगा। लेंस को दो भागों में बांटने वाले रेखाखंड को कहते हैं हम लोग अभिलंब। सबसे पहला कंडीशन आपको बताए थे, वस्तु को हम ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहला कंडीशन में वस्तु को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। तो जब ये वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखेंगे तो वस्तु से निकलता तो है बहुत सारा किरण, लेकिन हमको लेना है दो। पहला किरण इस प्रकार से निकलेगा,
और जब भी कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर पड़ता है तो वह अपवर्तन के बाद जो है फोकस से यानी कि F2 से होकर के गुजरता है। दूसरा किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरेगा इस प्रकार से। तो ये देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है मिलने का नामे नहीं ले रहा है, आगे इस प्रकार से गुजर रहा है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम इसको ऊपर की ओर इस प्रकार से ले जाएंगे और इसको भी ऊपर की ओर इस प्रकार से ले जाएंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं आकर के जो है लेंस के सामने में मिल जाएगा। यहाँ पर जो कटान बिंदु बना है यहीं पर इसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा और लेंस के इस दिशा में बन गया है प्रतिबिंब, तो लेंस के इस साइड में प्रतिबिंब बन रहा है तो ये प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक। तो पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहले प्रतिबिंब कैसा बनेगा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में अगर चर्चा कर रहे थे तो हम वस्तु को कहां पर रखेंगे, तो वस्तु को जो है हम यहां पर लिख दीजिए कि जब वस्तु O और यानी ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र और किसके बीच में है, तो F1 के बीच में, F1 के बीच हो तब, यानी जब जो है वस्तु O और F1 के बीच हो तब क्या क्या कंडीशन हो सकता है। सबसे पहला कंडीशन क्या हो सकता है, प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक। प्रतिबिंब जो है लेंस के बायां पक्ष में बना है यहाँ पर, तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, यह बात आपको याद रखना है। यहाँ पर प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है दूसरा बात याद रखना है, प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। तीसरा बात आपको याद रखना है, हम बोले थे 2F1 से आगे अगर वस्तु रहे तो हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, 2F1 से पीछे अगर वस्तु रहे तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर वस्तु जो है 2F1 से आगे है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बहुत बड़ा बनता है। देखिए यहाँ पर वस्तु आपको इतना ही बड़ा दिख रहा है लेकिन इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा दिख रहा है, यानी वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार जो है काफी ज्यादा है। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बड़ा होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बड़ा होता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बड़ा होता है। यही कंडीशन आपको याद रखना है, जहां पर विद्यार्थियों को जो है काफी ज्यादा समस्या होते रहता है। पहला कंडीशन क्या था, प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है और प्रतिबिंब का आकार जो है बिंब के आकार से बड़ा होता है। यानी 2F1 से आगे जब भी यह वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब हमेशा बनेगा बड़ा, और 2F1 से पीछे जब भी यह वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा छोटा। और यहाँ पर प्रतिबिंब लेंस के सामने में बनना है, यहाँ पर यह भी पॉइंट लिखिए लीजिए कि प्रतिबिंब लेंस के सामने बनता है। प्रतिबिंब लेंस के सामने बनता है। तो पहला कंडीशन आपको याद रखना है। पहला कंडीशन क्या है, जब वस्तु जो है O और F1 के बीच हो तब क्या क्या कंडीशन हो सकता है, प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बड़ा होता है, प्रतिबिंब लेंस के सामने बनता है। तो पहला कंडीशन आपको यह याद रखना है। अब जो है आपको दूसरा कंडीशन के बारे में बताते हैं। चलिए अब दूसरा कंडीशन आपको समझना है। दूसरा कंडीशन को भी समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है इस प्रकार से एक उत्तल लेंस बना लेना है और यहाँ पर होता है ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशीय केंद्र। यह होता है इसका प्रकाशीय प्रधान अक्ष जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होगा, लेंस को दो भागों में बांटने वाला रेखाखंड को कहते हैं हम लोग अभिलंब। यहाँ पर होगा F1 और यहाँ पर होगा 2F1 और इसको कहेंगे कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के यह भी मिलेगा, कहीं ना कहीं यह भी अनंत पर जाकर के मिलेगा। यहाँ पर होगा F2 और यहाँ पर होगा 2F2। तो पहला कंडीशन में हम वस्तु को O और F1 के बीच में रखेंगे, तो दूसरा कंडीशन में कहां पर रखेंगे, F1 पर स्वयं वस्तु को रख देते हैं। दूसरा कंडीशन में हम वस्तु को F1 पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला किरण जो जाएगा
मुख्य अक्ष के समांतर। जब भी कोई किरण जाता है मुख्य अक्ष के समांतर वो हमेशा F2 से होकर के गुजरता है। यह भी किरण जो है यहाँ पर F2 से होकर के कहीं ना कहीं इस प्रकार से गुजरेगा। तो F2 से पहला किरण जाकर गुजरेगा। दूसरा किरण जो है इस प्रकार से प्रकाशीय केंद्र से जो होगा इस प्रकार से गुजरेगा। तो कहीं ना कहीं जो है किरण अनंत पर जाकर के कहीं ना कहीं मिलेगा। यानी F1 का संबंध वैसे तो हम लोग जानते ही है F1 का संबंध अनंत से, तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा अनंत पर बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो है आगे जाकर के अनंत पर जाकर के मिलेगा तो प्रतिबिंब वहीं पर जाकर के बनेगा। तो यह भी कंडीशन आपको लिख लीजिए। इस कंडीशन को लिखना है तो लिखना है, दूसरा कंडीशन क्या था, जब वस्तु कहां पर हम रखे हैं, जब वस्तु F1 पर स्थित हो। जब वस्तु का नाम रख दीजिए A और यहां पर B। जब वस्तु F1 पर स्थित हो, जब वस्तु जो है F1 पर स्थित हो तब क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो सबसे पहले जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। पहला पॉइंट क्या हो सकता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से काफी ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पर वस्तु जो है इतना ही बड़ा, और लेकिन यहाँ पर देखिए कहां पर जाकर के मिलेगा तो वस्तु प्रतिबिंब उसका कितना बड़ा हो जाएगा। तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बड़ा होता है। तो लिखना है यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बड़ा बनता है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, प्रतिबिंब जो है लेंस के वहां पर RHS साइड में बना है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक या काल्पनिक। तो इस साइड में जब भी प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तव में मिल रहा है। यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो उस साइड में जाकर के मिल रहा है तो उसको कहेंगे हम वास्तविक प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। इस बात को भी लिखना है आपको, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। ये तीनों कंडीशन को जो है आपको याद रखना है। बड़ा छोटा वाला हो गया यहाँ पर, प्रतिबिंब अनंत पर, प्रतिबिंब को जब ही हम F1 पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार जो है बिंब के आकार से बड़ा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। इस कंडीशन को भी याद रखना है। अब तीसरा कंडीशन को समझने का प्रयास कीजिए। जब वस्तु को जो हम यहाँ पर F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तो कौन सा कंडीशन होगा। तो वीडियो के आगे इसी प्रकार से बने रहिए। अब आपको तीसरा कंडीशन समझना है। तीसरा कंडीशन को भी समझने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आप उत्तल लेंस एक को बना लीजिए। यहाँ पर होगा ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशीय केंद्र, यह जो होगा इसका प्रधान अक्ष। यहाँ पर होगा F1 और यहाँ पर होगा 2F1, और ये कहीं ना कहीं जाकर के अनंत पर मिलेगा। यहाँ पर होगा F2 और यहाँ पर होगा 2F2, और ये कहीं ना कहीं जाकर के अनंत पर मिलेगा। और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर और लेंस को दो भागों में बांटने वाला रेखाखंड को कहेंगे हम लोग अभिलंब। पहला कंडीशन में वस्तु को O और F1 के बीच में रखे, दूसरा कंडीशन में F1 पर। अब तीसरा कंडीशन में वस्तु को जो है F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे। यानी वस्तु को जब जो है हम F1 और 2F1 के बीच रखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए पहले वस्तु को रख दी हम F1 और 2F1 के बीच में। यहाँ पर वह क्वेश्चन लिख लेना है, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो। जब वस्तु जो है F1 और 2F1 के बीच हो तब क्या हो सकता है। तो यहाँ पर पहला किरण जो है निकलेगा मुख्य अक्ष के समांतर, और जब ये कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है तो वह F2 से होकर के गुजरेगा, या कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर F2 से होकर के इस प्रकार से गुजर जाएगा आगे की। दूसरा किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से इस प्रकार से गुजरेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के मिल रहा है। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह 2F2 और अनंत के बीच में बन रहा है। यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है A' और B'। तो वस्तु को जब ये 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो आपको बताए थे 2F1 का संबंध जो है वह 2F2 से है, और F1 का संबंध जो है वह अनंत से है। तो प्रतिबिंब भी जो है 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा।
तो सेम टू सेम प्रतिबिंब जो है 2f2 और अनंत के बीच में बना है कि नहीं, तो बना है। अब इस कंडीशन को लिख लीजिए। पहला पॉइंट, जब वस्तु को जो है F1 और 2f1 के बीच रखे तो क्या हुआ, प्रतिबिंब जो है F2, प्रतिबिंब जो है यहाँ पर अनंत और 2f2 के बीच बना। तो यहाँ पर लिखना है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अनंत और 2f2 के बीच बनता है। प्रतिबिंब अनंत और 2f2 के बीच बनता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट लिखना है 2f2 से आगे जब भी वस्तु रहेगा हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बड़ा होता है। यहाँ पर लिखना है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार, बिंब के आकार से बड़ा होता है। और लेंस के उस दिशा में बना है, वास्तव में मिल रहा है, तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। यह भी लिखना है तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। यह भी कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा कंडीशन था, जब वस्तु को जो है हम यहाँ पर F1 और 2f1 के बीच रखे तो क्या हुआ, प्रतिबिंब जो है अनंत और 2f1 के बीच बना। दूसरा कंडीशन, प्रतिबिंब का आकार जो है बिंब के आकार से बड़ा बना, प्रतिबिंब जो है वास्तविक बना और उल्टा बना। अब चौथा कंडीशन क्या आपको समझना है, बने रहिए वीडियो के आगे इसी प्रकार से। चौथा कंडीशन को भी समझने के लिए आपको जो है इस प्रकार से एक उत्तल लेंस बना लेना है, और यहाँ पर होता है ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशीय केंद्र। यह हो गया इसका प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर कहीं ना कहीं F1 होगा, यहाँ पर जो है 2f1 होगा, यहाँ पर F2 होगा, और यहाँ पर जो है 2f2 होगा, और ये जो है अनंत पर जाकर के कहीं ना कहीं मिलेगा, और यहाँ पर भी अनंत पर जाकर कहीं ना कहीं मिलेगा। तो चौथा कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ पर रख सकते हैं, पहला कंडीशन में हम वस्तु को O और F1 के बीच में रखे, दूसरा कंडीशन में F1 पर रखे, तीसरा कंडीशन में F1 और 2f1 के बीच में, और चौथा कंडीशन में हम जो है वस्तु को 2f1 पर रखेंगे। यानी वस्तु को जो है डायरेक्ट हम यहाँ पर 2f1 पर रख देंगे, यानी यहाँ पर लिख देंगे जब वस्तु 2f1 पर हो, जब वस्तु जो है 2f1 पर हो तब क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो सबसे पहले लेंस को दो भागों में बांटने वाला रेखाखंड जो होता है उसको कहते हैं अभिलंब। यहाँ पर पहला किरण जो निकलेगा मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जब ये कोई किरण निकलता है तो वो फोकस से होकर के गुजरता है, यह भी जो है कहीं ना कहीं F2 से होकर के इस प्रकार से आगे की ओर गुजर जाएगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा जो किरण निकलेगा ये कहीं ना कहीं प्रकाशीय केंद्र से होते हुए इस प्रकार से गुजरेगा, और यहाँ पर आकर के जो है ये कट रहा है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर 2f2 पर आकर के जो है इसका प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर A डैश और यहाँ पर B डैश। तो वो इससे आप तो पहले ही जानते होंगे कि 2f2 का संबंध 2f1 का संबंध 2f2 से है, तो प्रतिबिंब हमेशा 2f2 पर बनेगा, तो पहले ही आपको जानकारी रहना चाहिए। तो जब वस्तु को हम 2f1 पर रखे तो उसका प्रतिबिंब बन गया 2f2 पर, और यहाँ पर 2f1 पर रखे तो जैसा यहाँ पर जितना वस्तु की दूरी इतना है, जितना वस्तु यहाँ पर है, जितना वस्तु का साइज उतना ही साइज वहां पर भी है, यानी वस्तु का आकार जो है प्रतिबिंब के आकार के बराबर है। तो यह भी आपको लिखना है। पहला कंडीशन क्या हो गया, प्रतिबिंब, पहला बात लिखना है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है, प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। दूसरा बात आपको याद रखना है, प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। दूसरा बात क्या याद रखना है, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है, यानी प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार बराबर, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। और स्वाभाविक बात है कि लेंस के उस दिशा में प्रतिबिंब बना है
तो हमेशा प्रतिबिंब लेंस को उस दिशा में जब ये बना है तो वास्तविक होगा, तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है। तीसरा पॉइंट आप लोग को लिखना है, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। यह भी कंडीशन आपको समझ करके रखना है। जब वस्तु को जो है हम 2f1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा 2f2 पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार जो है बिंब के आकार के बराबर बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। यह भी आपको जानकारी रखना है। अब बात करते हैं पांचवा कंडीशन के बारे में। पांचवा कंडीशन में आपको क्या समझ करके रखना है? पांचवा कंडीशन के लिए भी सबसे पहले आपको जो है इस प्रकार से एक उत्तल लेंस बना लेना है। और उत्तल लेंस का यहाँ पर होता है प्रकाशीय केंद्र, जिसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो है इसका प्रधान अक्ष, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर f1 होगा, यहाँ पर 2f1 होगा, यहाँ पर f2 होगा और यहाँ पर 2f2 होगा। और ये कहीं ना कहीं रेखा जाकर के अनंत पर मिलेगा और ये भी रेखा कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के मिलेगा। पहला कंडीशन में वस्तु को हम O और F1 के बीच में रख दिए। दूसरा कंडीशन में वस्तु को F1 पर रख दिए। तीसरा कंडीशन में F1 और 2F1 के बीच रख दिए। चौथा कंडीशन में 2F1 पर रख दिए। अब वस्तु को जो है हम रखेंगे यहाँ पर 2F1 और अनंत के बीच में, तो कहीं ना कहीं वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे। इसका नाम रख देते हैं A और B। तो कहाँ पर वस्तु को रख दिए? पांचवा कंडीशन में, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो। यहाँ पर लिखना है जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो। जब वस्तु जो है अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो। लेंस को दो भागों में बांटने वाला रेखाखंड जो होता है वो अभिलंब। तो पहला किरण जो इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा और जब ये कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है तो वह F2 से होकर के गुजरेगा। यह भी किरण कहीं ना कहीं यहाँ पर F2 से होकर के इस प्रकार से आगे की ओर गुजर जाएगा। दूसरा कंडीशन जो है, दूसरा किरण, सबसे पहले यह भी आपको जानकारी रखना चाहिए, अनंत का संबंध किससे है? तो अनंत का संबंध है F2 से और यहाँ पर 2F1 का संबंध किससे? तो है 2F2 से। तो प्रतिबिंब बनना चाहिए 2F2 और F2 के बीच में। दूसरा किरण जो है इस प्रकार से प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरेगा और ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आकर के मिल रहा है। इसको और आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे 2F2। तो ये बीच में जाकर के यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। इसका नाम रख दीजिए A' और B'। तो जब हम वस्तु को जो है अनंत और 2F1 के बीच रखे तो उसका प्रतिबिंब जो है F2 और 2F2 के बीच में बना। इस कंडीशन को लिखिए। तो पहला कंडीशन क्या लिखना है? प्रतिबिंब 2F2 और F2 के बीच बनता है। यहाँ पर लिखना है प्रतिबिंब 2F2 और F2 के बीच बनता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा? अब 2F2 से इस साइड में आ गया वस्तु, अब 2F2 से इस साइड में जब ये आ गया वस्तु तो हमेशा जब भी प्रतिबिंब बनेगा छोटा बनेगा। तो देखिए वस्तु यहाँ पर इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन यहाँ पर छोटा दिख रहा है प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से छोटा बनता है। यहाँ पर लिखना है प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से छोटा बनता है। तीसरा बात आपको क्या याद रखना है? प्रतिबिंब लेंस के राइट हैंड साइड में बना है तो स्वाभाविक बात है प्रतिबिंब जब भी बनेगा वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। यहाँ पर यह भी पॉइंट लिख लेना है कि प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। तो क्या कंडीशन था यहाँ पर? जब वस्तु को जो है हम अनंत और 2F1 के बीच रखे तो प्रतिबिंब जो है F2 और 2F2 के बीच जाकर के बना। प्रतिबिंब का आकार जो है बिंब के आकार से छोटा बन गया और प्रतिबिंब जो है वास्तविक व उल्टा बनेगा ही। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको जो है यहाँ पर टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और लाइफ में कहीं पर भी जाकर जाइएगा, चाहे वह NDA का एग्जाम हो, चाहे वह पैरामेडिकल का एग्जाम हो, चाहे पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, हर क्षेत्र में जो है इससे प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो इसको किसी भी हालत में क्लियर करिए लीजिए। अब जो है आपको लास्ट कंडीशन उत्तर लेंस में छठा कंडीशन क्या हो सकता है, जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे। तो लास्ट कंडीशन को भी समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अब लास्ट कंडीशन को भी समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है एक उत्तर लेंस बना लेना होगा। तो इस प्रकार से एक और उत्तर लेंस बना लीजिए, और उत्तर लेंस के यहाँ पर मध्य बिंदु जो होता है उसको कहते हैं प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर प्रधान अक्ष, यहाँ पर होगा F1 और यहाँ पर होगा 2F1, यहाँ पर होगा F2 और यहाँ पर होगा 2F2, और ये कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के मिलेगा, और ये भी कहीं ना कहीं जो है अनंत पर जाकर के मिलेगा। अब वस्तु को जो है सबसे पहले जान लीजिए कि लेंस को जो दो भागों में बांटने वाला रेखाखंड होता है उसको कहते हैं अभिलंब। अब वस्तु को हम अनंत पर खड़ा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए छठा कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो पहला किरण जो निकलेगा वह मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से निकलेगा, और जब ये कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है तो वह F2 से होकर के गुजरेगा, तो यह भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से F2 से होकर के आगे की ओर गुजर जाएगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा किरण जो है वस्तु का नाम रख दीजिए A और B। सबसे पहले आपको समझना है कि अनंत पर कोई भी वस्तु जो है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजरता है, प्रकाशीय केंद्र से नहीं गुजरता है। तो दूसरा किरण भी जो है मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से गुजरेगा, और वह लेंस के अपवर्तन के बाद F2 से होकर के इस प्रकार से गुजर जाएगा। यानी जब ये कोई किरण जो है अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो है F2 पर बनेगा। तो सबसे पहला कंडीशन आपको समझना है कि प्रतिबिंब F2 पर बनता है, और स्वाभाविक बात है लेंस के उस दिशा में बन रहा है तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा वास्तविक बनेगा, यानी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। दूसरा बात आपको याद रखना है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रतिबिंब इतना छोटा बना है कि दिख भी नहीं रहा है, तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बहुत छोटा बनता है। यह भी बात आपको लिख लेना है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बहुत छोटा बनता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बहुत छोटा बनता है। यह भी लास्ट कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। अब रह गया है मात्र अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस में मात्र एक ही कंडीशन होता है, तो उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि अवतल लेंस में उतना ज्यादा झमेला नहीं है जितना झमेला उत्तल लेंस को समझने में था। उत्तल लेंस में टोटल 6 कंडीशन बनता था, लेकिन अवतल लेंस में मात्र एक कंडीशन है। चाहे वस्तु को कहीं पर भी रखिए, मात्र एक ही जगह पर जाकर के प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल लेंस में जो है आप समझने का प्रयास कीजिए। तो अब बात करने वाले हैं अवतल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। तो आप अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो हेडिंग में लगा लीजिए अवतल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति आप पूरे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं हम अवतल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति, यानी अवतल लेंस में वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो सबसे पहले एक अवतल लेंस बना लेना है। इस प्रकार से एक अवतल लेंस बना लीजिए। अवतल लेंस के बारे में आप जानते हैं भली भांति। अवतल लेंस क्या होता है, जो किनारों की अपेक्षा बीच में जो है पतला हो। इस प्रकार से एक अवतल लेंस बना लेना है। और यहाँ पर अवतल लेंस का होता है प्रकाशीय केंद्र, जिसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और ये जो है इसका प्रधान अक्ष। यहाँ पर होगा F1 और यहाँ पर होगा 2F1। ये कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के मिलेगा। यहाँ पर होगा F2 और यहाँ पर होगा 2F2, और ये भी कहीं ना कहीं जाकर के अनंत पर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि वस्तु को चाहे आप कहीं पर भी रखिए, तो वस्तु को हम यहाँ पर रख देते हैं अनंत और 2F1 के बीच में रख देते हैं। यहाँ पर लेंस को दो भागों में बांटने वाले रेखाखंड को कहते हैं हम लोग अभिलंब। पहला किरण गुजरेगा इस प्रकार से, वह अभिलंब से टकराएगा, यानी लेंस से अपवर्तन के बाद आपको भली भांति जानकारी होगा कि अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को एक बिंदु से अपसरित कर देता है, यानी यह भी किरणों को आगे की ओर फैला देगा। यह भी जो है यहाँ पर टकराने के बाद अपवर्तन के बाद ये किरणों को ऊपर की ओर इस प्रकार से अपसरित कर देगा।
तो हम कामना करेंगे कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से यहाँ से आ रहा है, यानी फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। दूसरा किरण जो है वस्तु का नाम रख दीजिए ए और बी। दूसरा किरण प्रकाशीय केंद्र से इस प्रकार से गुजरेगा आगे की ओर। अब यहाँ पर जो कटान बिंदु बना है यही कटान बिंदु है प्रतिबिंब। यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है ए डैश और बी डैश। अब जो आपको दिख रहा होगा कि लेंस के यहाँ पर वाम पक्ष में ही प्रतिबिंब का निर्माण हो गया है। तो प्रतिबिंब वाम पक्ष में जब ये निर्माण हुआ है तो प्रतिबिंब हमेशा बनेगा काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा। तो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर लिखना है डायरेक्ट लीजिए कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक व सीधा बनता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक व सीधा बनता है। अब देखिए यहाँ पर वस्तु है इतना बड़ा, प्रतिबिंब लेकिन है इतना ही बड़ा, यानी प्रतिबिंब का आकार जो है बिंब के आकार से छोटा होता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से छोटा बनता है। दूसरा बात आपको याद रखना है, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से छोटा होता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से छोटा होता है। यही था लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति। तो आपको जो है यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। अगर किसी भी प्रकार का इस वीडियो में त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में उसको भी लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम उस कंडीशन को सुधारने का प्रयास करेंगे और मेरे अंदर जो खामियां हैं यानी जो कमी है उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।